हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ CSJMU कानपुर यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी नोटिफिकेशन आया है वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्पेसिफिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे कितने सारे वेकेंट सीट्स अवेलेबल है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो इन डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप 40 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो CSJMU यहाँ पे इस साल के लिए PhD के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं एंड जो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए कितने सारे PhD के लिए वेकेंट सीट्स अवेलेबल है। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि CSJMU यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है ऑन द 38 जुलाई एंड इस एंट्रेंस टेस्ट में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ये प्योरली रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होता है एंड पेपर 2 ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। एंड अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में भी अलग अलग अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स, हम सभी आपको पेपर 1 यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से आप एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड मुझे इंक्वायर कर सकते हो अबाउट दिस कोर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, कोर्स की फीस सिर्फ 699 है एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन का वादा करते हैं कि गारंटीड आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करके PhD के लिए एडमिशन ले ही लेते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं देन वो भी आप कर सकते हो ऑन ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। सो इसी के साथ हम सभी आपके लिए CSJMU एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी लेकर आए हैं, जिस स्टडी मटेरियल में हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं। सो MCQs सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs का PDF मिल जाता है, एज वेल आपको PYQs का PDF मिल जाता है। सो बाय द यूज ऑफ एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs गारंटीड आप पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर ही लेते हो। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, सो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। एंड इसके अलावा अगर और भी कुछ सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल आप चाहते हो देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस है सिर्फ 999 रुपीज़ एंड इनकम फीस में हम सभी आपको इसके लिए भी गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं एंड गारंटीड हम आपको वादा करते हैं कि आप पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर ही लेते हो। सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेस आप इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि वेकेंट सीट्स कितने अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, ये है ब्रोशर एंड ये ब्रोशर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है एंड इस ब्रोशर का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर भी किया है। सो लेट अस सी सब्जेक्ट्स एंड PhD स्कॉलर्स इनटेक फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ PhD। सो एग्रीकल्चर के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है, बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है, बॉटनी के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट्स, केमिस्ट्री के लिए 8 सीट्स अवेलेबल है, देन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट्स, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ और मिलिट्री स्टडीज़ के लिए 2 सीट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए 2 सीट्स,
इकोनॉमिक्स के लिए 6 सीट्स, एजुकेशन के लिए 2 सीट्स, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए 2 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए 1 सीट, इंग्लिश लिटरेचर के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है, फूड टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है, होम साइंस के लिए 2 सीट्स, हॉर्टिकल्चर 2 सीट्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 2 सीट्स, लॉ के लिए 2 सीट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के लिए 3 सीट्स, लाइफ साइंस के लिए 4 सीट्स, सोशल वर्क और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है, मैथमेटिक्स के लिए 5 सीट्स अवेलेबल है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 सीट्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट, म्यूजिक के लिए 2 सीट्स, फार्मेसी के लिए 2 सीट्स, देन फिलोसॉफी के लिए 2 सीट्स, फिजिकल एजुकेशन 2 सीट्स, फिजिक्स के लिए 3 सीट्स, फिजियोथेरेपी के लिए 1 सीट, पॉलिटिकल साइंस 2 सीट्स, साइकोलॉजी 3 सीट्स, संस्कृत 4 सीट्स आर अवेलेबल, सोशियोलॉजी 4 सीट्स, सॉइल साइंस एग्रीकल्चर 1 सीट, स्टैटिस्टिक्स 1 सीट, उर्दू 1, जूलॉजी 2 सीट्स, दीनदयाल शोध केंद्र 2 सीट्स, योगा 1 सीट। सो ऐसे यहाँ पे टोटल 43 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है एंड टोटल सीट्स है 112। सो सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रिफर्ड सब्जेक्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हो। सो इनमें से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा सीट्स है एंड एज वेल केमिस्ट्री के लिए भी ज़्यादा सीट्स है। सो मैं आप सभी को आवेदन करूंगी कि आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे ज़रूर एप्लीकेशन कीजिए बिकॉज इकोनॉमिक्स में भी 6 सीट्स अवेलेबल है। ओके एंड अगेन बॉटनी के लिए 5 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट्स एंड एग्रीकल्चर के लिए भी 5 सीट्स अवेलेबल। सो फॉर दिस सब्जेक्ट्स और कोर्सेस सीट्स जो है वो ज़्यादा है। सो आप ज़रूर यहाँ पे उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो उन सब्जेक्ट्स के लिए। सो यहाँ पे एडिशनल नोट मेंशन की है एंड एडिशनल सीट एंड और प्रेफरेंसेस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स फॉर द एनरोलमेंट अंडर द पीएचडी स्कीम अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। सो यहाँ पे जितने कैटेगरीज मेंशन किए हैं उन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा सीट्स यूनिवर्सिटी आपको देगी, मतलब 112 से भी अलावा ज़्यादा सीट्स। सो कैंडिडेट्स हु आर सिंगल गर्ल चाइल्ड, सो कैंडिडेट्स जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मतलब जिन पेरेंट्स को कोई भी कैंडिडेट सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनके लिए एडिशनल सीट अवेलेबल होंगी। देन डिपेंडेंट ऑफ मैरिटायर, मैरिटायर यानी कि जो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट शहीद के ऊपर डिपेंडेंट है उनके लिए भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होंगे एंड कैंडिडेट्स विथ डिफरेंटली और स्पेशली एबल्ड, सो जो कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन कैंडिडेट्स के लिए भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होंगे। ओके Requisite a copy of valid certificate for aforementioned categories will be needed at the verification stage of the PhD intake process. So इन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वैलिड वो यूनिवर्सिटी को उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके सो ऑल ऑफ दिस डिटेल्स आर अबाउट द वेकेंट सीट्स एंड अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।